हेलो बच्चा पार्टी, आज आप लोगों का एक नया लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। वो भी आपका बहुपद का जो सीरीज चल रहा था उसी का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर किया है। एक लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, पूरा कॉन्सेप्ट देखा था, और एक लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ के क्वेश्चन लगाए थे। आज हम लोग जो पहले लेक्चर में फॉर्मूला पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज हम बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। पहले आप बेसिक सीखिए, फिर जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम टफ से टफेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है और आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन बच्चों को ऐसे वीडियो की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आपका ये पार्ट नंबर 3 है आज का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने। बोला गया कि यदि f(x) बराबर x² - 2 तो बहुपद के मूल बताइए। यानी इसके रूट्स बताने, आपको कुछ नहीं करना है ऐसे केस में, केवल f(x) को 0 करिए और वैल्यू को निकालिए। कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पर जो आपको दे रखा है, अगर मैं बोलूँ कि यदि f(x) बराबर 0 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 0, तो x² - 2 बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चों 0। x² - 2 बराबर भी क्या हो जाएगा आपका 0, और x² बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2 हो जाएगा। इधर स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है बच्चों। स्क्वायर हटने पर रूट लगता है, तो यानी कि प्लस माइनस के साथ रूट लग जाएगा बच्चों। यानी कि x की 2 वैल्यू निकल के आपके पास आएगी। एक तो आपके आएगी प्लस का √2 और दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का √2। यानी ये 2 वैल्यूज आपको नजर आएंगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? चलिए, अगर यहाँ तक बातें क्लियर है तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसा ही है। फिर से दे रखा f(x) = इतना है तो बहुपद के मूल बताइए। फिर से वही कहानी करनी है। इस केस में अगर हम कह दें कि यदि f(x) बराबर 0 कर दिया जाए बच्चों, तो 4x² + 8x = आपका हो जाएगा 0। बच्चों एक काम करिए, यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिए। 4x जब आप कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका यहाँ पर x और यहाँ पर बचेगा 4 2 8। अब देखिए ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू तो आपको 1 तो 0 मिल जाएगी। सीधा सीधा आपको एक मूल जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। सीधा सीधा ये वाला एक मूल देगा आपको 0। दूसरा यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x + 2 बराबर जब आप 0 करेंगे बच्चों तो x की वैल्यू 1 मिलेगी आपको -2। बच्चों आपके 2 मूल मिल गए, एक तो 0 मिल गया और आपका एक मिल गया -2। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि बहुपद ये दे रखा है आपको, पूरा यहां से लेके यहां तक आपको ये बहुपद दे रखा है का मूल का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो कह रहे हैं कि ए का मान बताइए। मतलब समझिए व्युत्क्रम का मतलब क्या है। अगर अल्फा आपका अल्फा है बच्चों तो बीटा आपका 1/अल्फा है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। अगर अल्फा आपका अल्फा है तो बीटा आपका 1/अल्फा हो जाएगा। अब मुद्दा यह है कि इस समीकरण को पहले हम लिखेंगे a² + 9 × x² + 13x + 6a, यही तो है। अब इसमें आप a की वैल्यू निकालिए और b की वैल्यू निकालिए और c की वैल्यू। a की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा आपका a² और प्लस का 9 हो जाएगा बच्चों, और b की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 13, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट होती है हो गया आपका 6a। अब मुद्दा ये है कि हम अल्फा प्लस बीटा निकालें या अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो भाई अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सिंपल तरीका क्या है कि इन दोनों का गुणनफल निकाल लीजिए, आपको आसान हो जाएगा। देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है पहले ये समझिए। मूलों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। ये होता है अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों, और फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा होता है c/a हो जाता है। वैसे मैं यहाँ पर फॉर्मूले में स्मॉल रखा जाता है, लेकिन ऑलरेडी इसमें स्मॉल a के फॉर्म में लिया गया है, इसलिए मैंने कैपिटल ले लिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब बताइए अल्फा आपका अल्फा ही है लेकिन बीटा आपका 1/अल्फा है बच्चों, तो यहाँ पर 1/अल्फा रख दीजिए, और c की वैल्यू आपके पास है 6a अपॉन a की वैल्यू आपके पास है a² + 9 है। ठीक है, देखिए ये दोनों कट गए आपके,
अल्फा से अल्फा, यहाँ 1 बच गया तो इधर आके हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a। इसको a को इधर लाइए 6a को, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 बराबर 0। अब आपका ये फैक्टर करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन गया है, इसको सॉल्व करना है। 9 का फैक्टर करिए तो 3 गुणे 3 होता है 9 और 3 प्लस 3 होता है 6 बच्चों, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस का 9। अब बताइए, एक पार्ट ये बना लीजिए, एक पार्ट है, इन दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, a कॉमन ले लिया तो बचा a माइनस 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो a माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा बच्चों, यानी a माइनस 3 बचेगा बराबर 0, यानी एक ब्रैकेट में a माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस 3 बराबर 0। बच्चों इन दोनों से अगर आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 3। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहे हैं यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताइए। सिंपल क्वेश्चन हो गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ समीकरण जो आपके पास है क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर लीजिए। a की वैल्यू यानी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो a होगा, कोई नंबर नहीं है मतलब 1 माना जाता है। b के साथ जो नंबर होगा कोई नंबर नहीं, 1 हो जाएगा। c की वैल्यू भी आपके पास 1 हो जाएगी। अब आपको जो निकालना है, पहला निकालना है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस का b बाई ए बच्चों। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b कितना है 1, तो माइनस 1 बाई 1 यानी अल्फा प्लस बीटा जो बच्चों आ गया आपका -1 आ गया। एक आंसर आपका ये निकल आया है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये कैसे सॉल्व करेंगे भैया, मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में 5-6 फॉर्मूले बताए हैं, वहाँ से अगर आप फॉर्मूला प्रिपेयर करके आए हैं तब तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, और याद होगा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए इन सबका पहले एलसीएम लीजिए, बच्चों। जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये तो होगा बच्चों। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस का b बाई ए और ये हो जाता है c बाई ए से a हो गया बलिदान, तो माइनस का b बाई सी बचा। अब बताइए b कितना है 1, c भी 1 है, सब तो 1 1 है, तो माइनस का 1 बाई 1 बच्चों ये आ गया आपका माइनस का 1, और किसकी वैल्यू आई है, ये आई है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आई है। ठीक है, क्लियर है बातें इतनी? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन है, बस यहाँ पर माइनस लग गया वहाँ पर प्लस। लेकिन बस माइनस लगने का मतलब समझ रहे हैं, बस माइनस लगने का मतलब ये नहीं है कि आसान है, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ फॉर्मूला अलग से हमको बनाना पड़ेगा। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों को समझना है कैसे सॉल्व होगा। देखिए मैं बताता हूँ, पहले तो ये बताइए यहाँ से जो निकालेंगे a की वैल्यू जो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो a की वैल्यू आपके पास 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो a की वैल्यू, जो नंबर होगा एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू, x के साथ जो नंबर होगा वो b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट यानी नियतांक होगा वो होगा आपका c की वैल्यू। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताइए। बच्चों सिंपल सा केस है ये, अगर अल्फा बीटा हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। पहला काम तो इसको अल्फा माइनस बीटा बनाइए, क्योंकि ये बीटा माइनस अल्फा में दिक्कत करेगा आपको। चलिए इसको मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा। बच्चों दिक्कत यहाँ नहीं है अल्फा बीटा में, दिक्कत है अल्फा माइनस बीटा में। और अल्फा माइनस बीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपने पहले लेक्चर में देखा तो आपको याद होगा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है, यानी माइनस बाहर अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है, और नीचे आपका अल्फा बीटा है। अब बताइए सभी चीज़ें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में आ गए तो आपको पता है कि यहाँ से बताइए, यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस का b बाई ए, यानी कि कितना हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1 बाई 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका आएगा माइनस का 1।
एक तो आपने ये निकाल लिया। अल्फा बीटा आपको चाहिए तो अल्फा बीटा निकाल लीजिए। अल्फा बीटा होता है c/a बच्चों, तो c कितना है 1 नहीं -2/1, यानी अल्फा बीटा आपका आ गया -2। देखिए आपको अल्फा इंटू बीटा पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए यहाँ पर रखते हैं माइनस का अंडर रूट, अल्फा प्लस बीटा आपके पास -1 है तो -1 का स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास -2 आया है तो -2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका -2, ये माइनस से माइनस बलिदान हो गया। तो बचा आपके पास क्या 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू चल रहा भाई, यही निकाला जा रहा है। बताइए ऊपर हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर 1 और 4 2 8 माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा आपका, और नीचे आपका 2 है तो हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 9/2 यानी 9 का स्क्वायर रूट 3/2। आपका यही फाइनल रिजल्ट है, यही फाइनल आपका रिजल्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ आओ। देखिए 5-5 6-6 क्वेश्चन की सीरीज है और इसमें सभी चीजें धीरे धीरे कवर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी दे रखा है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। इक्वेशन दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है, कह रहा है कि अगर इनके मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। सिंपल क्वेश्चन है भाई। अगर मैं कहूं कि जो आपके पास fx है बच्चों, fx वो कितना है, वो आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 1। a की वैल्यू कितना है 4, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। अब आपको जो चाहिए यहाँ पर वो तो हम देखेंगे, लेकिन पहले बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, तो माइनस ऑफ -5/4 बच्चों 5/4 आया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a है ना। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a -1/4 आ जाएगा। देखिए आपके पास दो वैल्यूज मिल गई, c/a माइनस का 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर आप बात करते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। बच्चों दोनों में अल्फा बीटा तो साफ साफ कॉमन नजर आ रहा भाई, अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बच जाएगा बीटा। बताइए सिंपल क्वेश्चन बन गया। अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाल रखा है -1/4, ठीक है -1/4 ब्रैकेट पे रखिए। फिर अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल रखा आपने प्लस का 5/4 तो कितना हो जाएगा -5 4 चौक 16। ये आंसर आपका आया है बच्चों। ये सिंपल क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आज का लेक्चर बहुत सिंपल होने वाला है और सिंपल क्वेश्चंस थे ये सब। अब मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।